हाँ जी, वो छोड़ ही दिया मैंने। अश्वत्थ वृक्ष चालू करो। भगवान कृष्ण ने गीता में अश्वत्थ वृक्ष की बात की है, तो उसमें जो है श्लोक कह कर के उन्होंने उसको जो है आगे प्रसंग को बढ़ा दिया है। लेकिन वेदांत में इसकी जो है अच्छी तरह से व्याख्या की गई है। ये अश्वत्थ वृक्ष क्या होता है? अश्वत्थ वृक्ष वो होता है जिसकी जो है जड़ ऊपर की ओर होती है। अश्वत्थ वृक्ष को पीपल वृक्ष कहा है हम लोगों ने, तो पीपल वृक्ष की बात नहीं की उन्होंने। पीपल का वृक्ष तो इसलिए कहा है कि पीपल जो होता है वो सब वृक्षों से विशाल होता है और विशेष होता है, उसमें कुछ विशेषताएं गंगा नदी की तरह होती हैं। इसलिए उन्होंने कहा है विशेषता को दे करके कि वृक्षों में पीपल में हूँ। लेकिन जहाँ ये अश्वत्थ वृक्ष का प्रसंग आया है वो आध्यात्मिक है, वो व्यवहारिक नहीं है। तो अश्वत्थ वृक्ष की जो जड़ होती है वो ऊपर की ओर होती है। अच्छा, सारे वृक्षों की जड़ किधर होती है? नीचे की ओर होती है। अब जड़ से जो है फिर क्या होता है? तना है, और तना के बाद क्या होता है? शाखाएं, और शाखाओं के बाद होता है पत्तियां, और पत्तियों के बाद फूल, और फूल के बाद फल। अब इसको जरा जो है अपने में समझिएगा। ये जड़ जो है वो क्या है? हाँ, ऊर्ध्वमूलम, ऊपर जो जड़ है वो क्या है? हमारा स्वरूप, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, कुछ भी नाम रख लीजिए, सबसे ऊपर है कि नहीं है? कल्पना न करो, सच्चाई जो है समझो, सबसे ऊपर। तुम्हें क्या लग रहा है सबसे ऊपर? देखो, तुलनात्मक ढंग से समझोगे तो जल्दी समझ में आएगा। तुम्हें सबसे ऊपर क्या लग रहा है? दीन कहें धनवान सुखी, धनवान कहें कि राजा सुखी, राजा कहें महाराजा सुखी, महाराजा कहें कि इंद्र सुखी, इस ऊपर लग रहे हैं। और इंद्र कहें कि ब्रह्मा सुखी, और ब्रह्मा कहें कि विष्णु सुखी, है ना? ये ऊपर लग रहे हैं। और विष्णु कहें कि आत्मज्ञानी सुखी, बाकी दुनिया में दुखी दुखी, मेरा भक्त सुखी। तो इसका अर्थ क्या है? ऊर्ध्वमूलम का अर्थ क्या है? हमारी जो जड़ है, हम जहाँ से जो है निकले हैं, वो ब्रह्म है, वो आत्मा है, वो परमात्मा है, वो ईश्वर है, हमारी जड़। ठीक है। अब तना क्या है? भगवान ने गीता में फिर दूसरी जगह कहा, हमारी दो शक्तियां हमसे क्या हुई हैं? निकली हैं, या हमसे उनका उद्भव हुआ है। वो कौन कौन सी हैं? परा और अपरा। तो जो अपरा है, उस अपरा में तो जो है ये सारा संसार दिखाई देता है, लेकिन पराशक्ति जो है वो मेरी मूल शक्ति है, और उस मूल को ही कहते हैं अहम। जो मैं निकली, ये मैं कहाँ से निकली? हम लोग अनुभव ही नहीं करते। रात में सुसुप्ति में तुम्हारी मैं थी या नहीं थी? तुम्हारी मैं थी तो बताओ वो क्या है? तुम्हारी मैं जिसे तुम अभी अपनी मैं कह रहे हो, वो थी क्या सुसुप्ति में? सुसुप्ति में कहाँ थी? सुसुप्ति में वो मैं लय हो गई थी। अब तुम्हें अपनी मैं का उस काल में पता ही नहीं था। था पता? क्या नहीं था? पता नहीं था। जी हाँ, ईमानदारी से चलो, सुसुप्ति का चिंतन ईमानदारी से करो, रटो मत। जो तुम्हें सिखा दिया गया कि नहीं तुम तो वहां थे,
अरे भाई थे तो, लेकिन तुम्हें पता तो नहीं था। तुम्हें अपनी मैं का पता था? नहीं था। अब वो जो तुम्हारी मैं स्फुरित होती है, इसका अनुभव सुबह जागते ही किया करो। सुबह जब जागते हो तो सबसे पहले किसको तुम मिलते हो? बताओ। क्या उस समय हम जो है ध्यान में होते हैं, होश में होते हैं? जैसे ही तुम्हारी मैं स्फुरित होती है, तुम अपनी मैं का ख्याल नहीं कर पाते, तुम अंतःकरण का भी ख्याल नहीं कर पाते। जो आजकल विषय चल रहा है ना, दृग दृश्य विवेक में, अंतःकरण चिद छाया युक्त ऐक्यम। चिद छाया और अंतःकरण कब मिल गए तुम जान पाते हो? नहीं जान पाते, क्योंकि नींद और सपना जानने का स्थान ही नहीं है। जानोगे कब? अब। हाँ। एक चेतनानंद जी जो संत थे, वो ये ज़्यादा बोला करते थे कि जानोगे कब? जब जानना चाहोगे तब। हाँ, और जानना नहीं चाहोगे तो जानोगे नहीं। ये तो रोज क्रम चल रहा है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। बताओ, कभी ये बंद हुआ क्रम? लेकिन कभी आपने अनुभव किया कि सुषुप्ति से जब हमारी मैं निकलती है तो मैंने कभी उस मैं को पकड़ा? यही है क्या? उस अश्वत्थ वृक्ष का तना। इसी को क्या कहते हैं? अश्वत्थ वृक्ष का तना। अब ये तुम्हारी अहिंसा जो है उठती है। एक जो है कठोर उपनिषद का सूत्र आया है, उत्तिष्ठित। सबसे पहला शब्द क्या है उसमें? उत्तिष्ठित। और उत्तिष्ठित के बाद जागृत, है ना? जागृत के बाद प्राप्य, बोध, वरण नाम पूरा याद नहीं है मुझको। तो आप जो है वहीं पर जो है ले जाइए अपने को। आप पहले उठते हैं कि पहले जागते हैं? चलो सेठ बताएंगे। सेठ जी बताओ, रात सवेरे सवेरे आप उठते पहले हो कि जागते पहले हो? पहले जगेंगे, भगवान को। अब ये अपने को मूर्ख समझेंगे? नहीं समझेंगे। तो मूर्ख आदमी क्या कहता है कि पहले जागते हैं तब उठते हैं। तो इनका जो है अभिमान कहाँ पर है? देह पर है। अगर तुम देह अभिमानी हो तो कहोगे भी, समझोगे भी यही। और अगर आप चिंतक हैं तो देखो, पहले स्फुरित होते हो, पहले उठते हो अंदर से। उत्तिष्ठ, उठते हो कि नहीं? अब उसी उठने वाली मैं को तना कहते हैं। ठीक। अब इसमें शाखाएं निकलेंगी, वो अंतःकरण है। शाखाएं क्या है? अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, यही तो शाखाएं हैं। अब इन्हीं शाखाओं में क्या लगेंगी? पत्तियां लगेंगी, यानी ये शाखाएं वासनाएं पकड़ेंगी। ये तुम्हारी जो वासनाएं हैं, यही इस अश्वत्थ वृक्ष की क्या है? शाखाएं हैं, पत्तियां। अब आगे चल करके फूल खिलेंगे, काय के? कर्मों के। हाँ, शुभाशुभ कर्मों के फूल खिलने लगे। और इन शुभाशुभ कर्मों के फूल से जो फल लगते हैं, वो फल ही इस संसार का चक्र है, सुख और दुख। ये है अश्वत्थ वृक्ष। इसलिए अपनी वापसी कीजिएगा। जिधर को आप बढ़ चुके हैं, समझ रहे कि नहीं, वो सबसे पतित जगह है। अश्वत्थ वृक्ष के फूल और फल में उलझ करके रह गए हो। अब इस अश्वत्थ वृक्ष की जड़ की तरफ चलो। तो अश्वत्थ वृक्ष की जड़ सबसे ऊर्ध्व है, और उस ऊर्ध्व में भगवान कहते, अर्जुन मैं बैठा हूं। कौन बैठा है? मैं। ये मैं किसका नाम है?
ब्रह्म का, चेतन का। तो मैं चेतन स्वरूप हूँ, यही मेरा जो है अश्वत्थ वृक्ष है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।